सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा ये वीडियो मॉर्निंग में शूट किया गया इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और वैसे ये वीडियो जाएगा इवनिंग में, तो उस अकॉर्डिंग सभी को वेरी गुड इवनिंग। और ये जो बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं नए बैचेज, वो सारे के सारे इवनिंग बैचेज है। मॉर्निंग में ऑलरेडी सारे बैच चल रहे हैं फर्स्ट पेपर के, जैसे बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स का चल रहा है, और बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, और बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका मैकेनिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स, बीएससी पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक्स, और बीएससी पार्ट थर्ड में आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बैच चलते हैं, मॉर्निंग में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सेम पैटर्न से इवनिंग के बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, जो कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगी। और जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो बच्चा ऑफलाइन भी आ सकता है। टाइमिंग जो रहेगा वो 2:30 से 3:30 बजे का रहेगा आपका नए बैच का। जो बीएससी पार्ट थर्ड का नया बैच है उसका टाइमिंग रहेगा 2:30 से 3:30 बजे। ठीक है, एक बार ध्यान सुनिए, सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे आज। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे मिल रहे हैं। टाइमिंग जो रहेगा वो आपका रहेगा 2:30 से, समझ गए मेरी बात, 2:30 PM इवनिंग में बैच रहेगा ये। ठीक है भाई, 2:30 बजे ये बैच चालू होगा, नया बैच। क्लियर है? तो हम इस बैच में जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ध्यान रखिए, ये पेपर बहुत ही मज़ेदार पेपर है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, न्यूक्लियस कैसे बिहेव करता है, आगे जाके आपने नाम सुने थे, एक्सीलरेटर क्या होते हैं, त्वरित्र क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। इस पूरी पेपर के अंदर इसी न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में ही बताया गया है। अलग अलग प्रॉपर्टीज के बाद में नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। पदार्थ की अन्योन्य क्रिया, पदार्थ के साथ पदार्थ की अन्योन्य क्रिया कैसे होती है, आपके जो त्वरित्र होते हैं वो क्या होते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब डिटेल्स इसी के अंदर दी हुई है पूरे पेपर के अंदर। बहुत शानदार तरीके से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। लगभग पहली 10 क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी पूरी। आप आराम से चेक कीजिए, आपको यदि समझ में आ रहा है तो पेपर परचेज कीजिए, अन्यथा ऐसा रिस्क मत लीजिए कि आप परचेज पहले कर रहे हो। आप आराम से पहले डेमो क्लासेस लीजिए। 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12 या 13 क्लासेज आपको यूट्यूब पे देंगे हम, वो सारी क्लासेज आप यूट्यूब पे लीजिए। फिर भी अदर कोचिंग की तरह नहीं कि फीस जमा करवा ली। इन केस आप फीस जमा भी करवा दोगे, तो भी आप 15 दिन के बाद, यदि आपको अच्छा लगता है कि सर आप यूट्यूब पे तो अच्छा पढ़ा रहे थे और अब जैसे ही आप एप्लीकेशन पे आए हो आप तो सही नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम 15 दिन के अंदर आपकी फीस वापस रिफंड कर देंगे एज ए टीज। कोई चार्जेस नहीं कटेगा, टेंशन ना लीजिए कि आपके 500 रुपये काट लिए, 1000 रुपये काट लिए, ना। जितनी फीस दी है उसके कोई 10% कट गया, 20% नहीं, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। जब आप फीस डिपॉजिट कराओगे उसके 15 दिन तक आप आराम से फीस को रिफंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 1 महीने में भी, 1 महीने 15 दिन का तो पूरा ही पेपर है, यदि 15 दिन में भी आप पता नहीं लगा पाओगे तो फिर पता नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आप टाइम ड्यूरेशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी सही पैटर्न पे आ रही है। टाइम से आपके क्या आ गए हैं, एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, तो टाइम से ही आपकी क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। यहां तक कि हम उम्मीद कर रहे हैं भाई ज्यादा मार्च में नहीं तो आप मार्च लास्ट में मान लो, पेपर मार्च लास्ट में। मैं तो यही मान रहा हूं कि मार्च मिड में स्टार्ट हो जाएंगे पेपर, पर आप मान रहे हो कि भाई ठीक है सर थोड़ा लेट पेपर स्टार्ट होंगे, ये ऐसा आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, ऐसा अनुमान लगा रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मान लो कि मार्च लास्ट में भी पेपर स्टार्ट होते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नवंबर आ चुका है, नवंबर जाने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का तो कोई रोल ही नहीं है। मार्च में तो केवल रिवीजन होता है, पढ़ा नहीं जाता, ये बात ध्यान में रखना। और जितना अपन कोविड से एरिया से बाहर निकल के आए हैं उसके बाद ये बात ध्यान में रख लेना आप सारे बच्चे, पूरा कंप्लीट सिलेबस आ रहा है फर्स्ट टाइम। बहुत से बच्चों को कम
और शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने की आदत पड़ गई है, वो आदत बहुत दिक्कत डालेगी इस बार। इसीलिए कह रहा हूं जो बच्चा अब समझ जाएगा वो तो फायदे में रहेगा। बाकी आप ये सोचते हो कि मैं तो लास्ट में जाके मैं तो फरवरी में कर लूंगा, तो भाई मरे हुए आदमी को गंगा जल देते हैं सभी, ठीक है, वही कहानी है, समझ रहे हो ना। मरे हुए आदमी को सब गंगा जल पिलाते हैं, जीते जाते आदमी को कोई गंगा जल नहीं पिलाता। तो यही बात है, आपके पास टाइम था तब तो पढ़ा नहीं, और मरते हुए फॉर्मेलिटी करोगे उसमें इस टाइप की सिचुएशन होगी। तो बात तो साफ है, आप कोचिंग, मैं नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी भी सूरत में ये कोचिंग, आप पढ़ना स्टार्ट करिए, अदरवाइज कोचिंग ना लेके तो खुद पढ़ना स्टार्ट करिए। ये देखो हमारा तो काम है, ठीक है, पढ़ाना है, यही पूरा पर्टिकुलर काम है, तो हम तो करेंगे भाई, ये पढ़ाने वाला ही काम है। और आपको ये लेक्चर्स जो प्रोवाइड करे जा रहे हैं, हमारे तो बैचेज है, तो मैं तो उस चीज़ के लिए आपको बता रहा हूं कि आप लेक्चर लो तो ठीक बात है, नहीं भी लो तो खुद जरूर पढ़ो आप किसी भी सूरत में। वो कहते हैं ना, गाँव में कहावत है, बाबू आनो चाहिए चाहे कोई सी गली आओ, है ना। तो थान तो पढ़ना मतलब है भाई, कोई से तरीकों में पढ़ो, चाहे तो कोचिंग लेके पढ़ो, और चाहे किस तरीकों में पढ़ो, खुद ला के पढ़ो, ठीक है ना। तो भाई अपन के है बाबू मतलब है कोई सी गली आओ चाहे बाबू, तो अपन सिर्फ पढ़ने से फोकस रखना है, बाकी और कोई मतलब नहीं रखो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि अब मैं आपको डिटेल में पूरी स्टडी डिटेल में बता देता हूं, बैच क्या रहेगा और फीस क्या रहेगी, किस तरीके से चलेगा। पहली बात तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का जो फिजिक्स का जो पेपर है वो पूरा डिजिटल बोर्ड पे चलेगा, क्लियर है। ये किस पे चलेगा, पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड पे चलेगा पेपर, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके मुद्दे के ऊपर, सारी डिटेल में बात करेंगे फिर, ठीक है। आइए, पेपर नंबर सेकंड क्या है, पेपर नंबर सेकंड, इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा अपना 2:30 बजे से इवनिंग में। जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे वो ऑफलाइन भी आ सकता है, और ऑनलाइन तो चलेगा ही, ये बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है, कोई दो राय नहीं है, आप आराम से आके बैठिए 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, क्लियर है। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, गारंटी है। कोई भी आपको ऐसे नहीं है कि एक यूनिट छुड़वा दी, आपके आधे करवा दिए, सिलेबस पूरा नहीं करवाया, कंप्लीट सिलेबस होगा। ये बात जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है, लास्ट ईयर भी मैंने पहले पेपर की चारों के चारों यूनिट करवाई है। हो सकता है अगले में अपने पास पता चल गया था कि 50% सिलेबस आ रहा है, इसलिए नहीं करवाई, ठीक है। फिर भी मैंने जिस बच्चे ने पढ़ना चाहा उसके लिए यूनिट प्रोवाइड करवाई थी, चौथी भी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अपन कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। अब सर कहोगे सर ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी के लिए है, सर आरयू के लिए, पीडीएसयू पंडित दीनदयाल जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ब्रज यूनिवर्सिटी के लिए भी है, एमडीएसयू जो अपनी अजमेर वाली यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी है, जेएनवीयू यानी आपकी जो जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी है बच्चों के लिए। उसके अलावा आपके एमजीएसयू जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सुने, इस पेपर का और सॉलिड का दोनों का आधा आधा पार्ट मिला के तुम्हारे एक पेपर है, तो वो आपको एक पेपर परचेज करोगे तो आपको वो सॉलिड वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा। आप ध्यान रखिए, उसमें ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको न्यूक्लियर का पेपर परचेज कर लिया तो सॉलिड का अलग से परचेज करना पड़ेगा, नहीं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वालों बच्चों के लिए जो सॉलिड की एक यूनिट चलती है न्यूक्लियर के साथ, वो इसके साथ अटैच्ड में मिलेगी इस पेपर के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका है, जो आपकी अलवर के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी होगा। तो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे अपन, कितने आपकी राजस्थान, मत्स्य, जोधपुर, अजमेर, आपका शेखावाटी, मत्स्य, अलवर, जितने भी राजस्थान के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज का न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का पेपर कंप्लीट करवाएंगे अपन, चारों की चारों यूनिट, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 यूनिट भी चलती हैं, तो सर हमारे तो आप 4 का बोला है, भाई वो 4 और 5 एक ही बात है, एक चैप्टर को निकाल के 5 में फेंक देते हैं, वो यूनिट 5 हो जाती है। तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस सेम मिलेगा आपको। यदि सिलेबस बाहर होता है तो मैं फीस रिफंड करूंगा एज ए टीज, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, आप टेंशन नहीं लो। अब आते हैं, इसके साथ साथ आपको मैं कंप्लीट 5 ईयर सॉल्यूशन कराऊंगा। जो रिसेंटली पेपर हुआ है उससे पहले, अब होगा उससे पहले के 5 साल के पेपर, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी,
अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग। जैसे सर हमारे आरयू की 5 ईयर के सॉल्यूशन की पीडीएफ अलग मिलेगी, आपके पीडीएसयू के पेपर की अलग मिलेगी, और ब्रज यूनिवर्सिटी के पेपर की अलग मिलेगी, एमडीएसयू की अलग मिलेगी, और आपकी जोधपुर वाले की अलग मिलेगी, जेएनयूएल की, और मत्स्य की अलग। सर इसमें फ़ायदा क्या होगा? जब आप 5 ईयर सॉल्यूशन परचेज करके लाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, प्रिंटिंग मैसेज मिस्टेक आती है। इसलिए हमने 5 ईयर सॉल्यूशन निकाले हैं एम्पलीट्यूड क्लासेज के नाम से, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इस पेपर के साथ। मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, बट मार्केट में अवेलेबल होने से पहले आपके पास होगा, आपके पास टिल 15 दिसंबर से पहले पहले अवेलेबल हो जाएगा, और मार्केट में अवेलेबल होगा इसके बाद। तो एक बात का ध्यान रखिए सारे बच्चे, ये इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। साथ में आपकी फ्री रिवीजन क्लासेज होंगी। सर अपना सिलेबस 15 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। किसका कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं? तीनों पेपर की। 15 फरवरी के बाद जब तक एग्जाम नहीं लगती तब तक आपके रिवीजन क्लासेज चलेंगी। कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, इस बात का भी वादा है। यदि इनमें से मैं बात बोल रहा हूं, इसमें से कुछ भी ना हो, फीस वापस ले लेना, ठीक है? स्टेटमेंट दे रहा हूं, और यूट्यूब पे हूं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं एप्लीकेशन में बोल रहा हूं। सर एप्लीकेशन में तो मजाक मजाक में बोल जाते हो, ठीक है? यहां बोल रहे, यूट्यूब पे बोल रहा हूं खास, और वीडियो डिलीट और नहीं करूंगा। कंफर्म इसमें से कोई भी चीज की कमी रहती है, फीस वापस ले लेना। 100% देता हूं मैं मेरा, तो 100% मुझे चाहिए भी, ठीक है? इसके अलावा आपका सर जो आपका एड्रेस है वो क्या रहेगा? 25 शॉप नंबर 25 जे अम्बे नगर, नियर जयपुर हॉस्पिटल, गोपालपुरा जयपुर। और ऐसे पता नहीं चले ना तो फेमस बताता हूं, ठीक है? फेमस किसी से भी पूछ लेना, गोपालपुरा फ्लाईओवर उतरते ही यादव चाय की दुकान है, जस्ट उसके पीछे है, ठीक है? फ्रंट से भी दिखता है पर एंट्री उसके पीछे से है, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाकी आपके जो फेवरेट नंबर है वो नंबर चल ही रहे हैं, इस पट्टी पे भी चल रहे हैं, 7611981111। बाकी आज तो पूरा इंट्रोडक्शन है, कल से अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन, तो इस बात को ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पेपर ध्यान रखिए, नया सेशन है पूरा, बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 2। पेपर का नाम है वो है नाभिकीय एवं कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्या नाम है? कई बार ऐसा होता है, यकीन मानना आप मेरी बात, जब अपन प्रैक्टिकल देते हैं ना एग्जाम, तो आराम से पेपर हो जाते हैं, उसके बाद अपने क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो कई बार क्या होता है, मास से कह रहे सिर्फ 2-3-15 दिन के लिए तो पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल में पूछते हैं पेपर का नाम सर पता नहीं, तो इस टाइप की सिचुएशन भी आ जाए, तो कम से कम पेपर का नाम तो याद रहे। तो नाभिकीय एवं कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है? पेपर कितने नंबर का होता है सर? वही 33 नंबर का पेपर होगा भाई। अच्छा सा पेपर पैटर्न मैंने बता रखा है तुम्हें क्या होगा, और लास्ट में जाते जाते डिस्कस भी कर जाऊंगा पेपर, क्लियर है? ये तो था अपना फर्स्ट पेज। सर आपका एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन है एम्पलीट्यूड क्लासेज। क्या आपका? एम्पलीट्यूड क्लासेज। दूसरी बात, आपको जो ये आपका एप्लीकेशन रहेगा, बाकी मैं बता दूंगा सारी चीज, और जो आगे बता दूंगा जो लैपटॉप से देखने चाहते हैं उन बच्चों के लिए। ये तो पहले बात हुई, फिर अपन आगे चलते हैं, सिलेबस पे बात करते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, ठीक है? आपके वही 4 यूनिट पढ़ाते हैं अपन, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैटर्न को लेकर चलते हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटी होती है उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? याद रखिए, जिस यूनिवर्सिटी में कुछ अलग है उसका मेरी जिम्मेदारी है करवाने की। आपका जो सिलेबस है, मेन फोकस क्या है? सिलेबस। इस बात को ध्यान रखिए, सिलेबस में आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपके 2 चैप्टर हैं। एक तो नाभिकीय गुण, 3 चैप्टर चलेंगे ना, एक तो नाभिकीय गुण फर्स्ट, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी फर्स्ट। ध्यान रखें इंग्लिश मीडियम का भी बैच है साथ साथ में। नाभिकीय गुण यानी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज या न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, ठीक है? नाभिकीय गुण तो यहां क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिकीय गुण। दूसरा है नाभिकीय गुण सेकंड, नाभिकीय गुण सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस सेकंड। ये अपन अलग पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर को कई बार एक साथ कर देते हैं, वो एक ही बात है, इसको एक ही चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है? तो नाभिकीय गुण
सेकंड, ये इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसके जो एनर्जी, जो आपके लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस के बारे में जो भी स्टडी है ना वो यही कर लेंगे अपन, ठीक है। आगे चलिए एक एक, फिर अपन आते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में भी आपके 3 चैप्टर हैं। एक तो है रेडियो सक्रियता या रेडियो सक्रिय क्षय, रेडियो एक्टिव डीके। तो ये आप 12th क्लास में भी पढ़ते थे, छोटा सा आता था, अर्धायुकाल वगैरह निकालना, ये पढ़ते थे ना आप, ठीक है। यूरेनियम का अर्धायुकाल वगैरह वगैरह जो जितने भी निकालते थे, वो सारा खेल इसी के अंदर होगा और आपको डिटेल में पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। रेडियो सक्रिय क्षय, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। फिर आपका चैप्टर नंबर आता है सेकंड, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो न्यूक्लियर की नाभिक की जो रिएक्शंस होती हैं वो किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, पूरी सारे की सारी रिएक्शन। उसके बाद आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन सब पढ़ेंगे। अब आता है तीसरे चैप्टर, ये है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड में, क्लियर है। आराम से पढ़ेंगे, एक भी चैप्टर में एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन कहां, यूनिट नंबर थर्ड में। ये यूनिट बहुत अच्छी है भाई, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है और काफी अच्छी अच्छी बातें भी पता चलती है इसके अंदर, है ना, ठीक है। जैसे साइक्लोट्रॉन के बारे में बताएंगे, वन डे डिग्राफ जनित्र के बारे में बताएंगे, बहुत सारे आपके एसिलरेटर हैं, आपके रैखिक त्वरित्र है, लीनियर एसिलरेटर है, उसके बारे में भी बताएंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में इसके अंदर पता चलेगा आपको, ठीक है। गाइगर मूलर पढ़ाएंगे, है ना, जीएम काउंटर जो आपने सुना था उसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय विकिरणों का पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, जो न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस रेडियस विथ मैटर, मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है वो पढ़ेंगे इसके अंदर सारा, ठीक है ना। ब्लोच बेथे फॉर्मूला ये पढ़ेंगे सारे इसके अंदर चैप्टर के अंदर, है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विकिरण संसूचक, रेडिएशन डिटेक्टर, डिटेक्ट जिसको करेंगे वो, ठीक है, पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके बताएंगे कौन सा पार्टिकल है। फिर त्वरित्र यानी एसिलरेटर, पार्टिकल एसिलरेटर यानी पार्टिकल को एसिलरेट करेंगे, जैसे आपका साइक्लोट्रॉन करता था चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। रैखिक त्वरित्र, लीनियर एसिलरेटर, सारे एक एक जो है नाम बोल रहा हूं ना, अभी आपको ऐसे लग रहे होंगे तीसरे ग्रह की बात है। तीसरे ग्रह से क्या करेंगे, यहां उठा के लाएंगे, फिर आप तक स्थानांतरण करेंगे। जब बताएंगे ना तो सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए, इसके बाद एक यूनिट और बचती है आपकी, लास्ट यूनिट है आपकी, और शानदार यूनिट, ये थोड़ा सा अलग है, ये आज तक आपने पढ़ी नहीं है। इस यूनिट को वैसे तो मात्र और मात्र 4 घंटे की आवश्यकता है, तो आप कहोगे सर पहले ये यूनिट पढ़ा दूं, इसको बेटा कभी भी पढ़ा देंगे, 2 संडे के दिन ही पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। और एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें बता देना भाई, ठीक है। इसके अंदर सबसे फेवरेट यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मूल कणों का वर्गीकरण। आपने अभी पहले पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, फिर परमाणु के बाद पता चला परमाणु भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, फिर थोड़ा और जाके अंदर आगे पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी खुद बने होते हैं किसी से। फिर आगे पढ़ेंगे आप हेड्रॉन, बोसॉन, बैरियन, लेप्टॉन, लेप्टॉन फैमिली, आपके क्वार्क पार्टिकल्स, क्लर्क क्वांटम नंबर, बहुत सारा नीचे तक चले जाएंगे अपन। अभी थोड़ा दिन आपने सुना होगा भाई कि पहले तो अपन यही सुनते थे परमाणु अविभाज्य कण है, इससे और विभाजन नहीं कर सकते, डाल्टन मॉडल वगैरह पढ़े थे, पर उससे आगे और चलेंगे। अभी उसमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आगे बने हुए होते हैं और फिर वो भी कलर क्वांटम नंबर से बने होते हैं। तो टेंशन ना लो, ये चैप्टर वाला जो ये यूनिट है वो काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है। क्या है? बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है, ठीक है। आइए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एक चीज बताते हैं आपको। देखो, एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड करना है कहां से?
एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है कहां से? प्ले स्टोर पे जाके। सर हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, लैपटॉप है, कोई बात नहीं। इस बैच का जो ड्यूरेशन है, जो कंप्लीट करवा देंगे तुम्हें, वो 1 मंथ 15 डेज, 1 महीना 15 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है? पूरा चारों के चारों यूनिट। सर हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो बेटा आप लैपटॉप में ओपन कर सकते हो amplitudeclasses.com। क्या कर सकते हो? amplitudeclasses.com। सर फीस कितनी है? शॉर्ट एंड स्वीट फीस है बेटा, 1000 रुपए पर पेपर। 1000 रुपए पर पेपर है, तो एक पेपर की कितनी होगी? 1000 रुपए। क्लियर है? ये ऐप का लिंक है, किसका? वेबसाइट का। वेबसाइट से भी आप लॉगिन करके देख सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्ले स्टोर पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। कल से अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। एक अच्छी नोटबुक और पेशेंस के साथ YouTube पे आपको क्लास मिल जाएगी। और जिन बच्चों की फीस जमा है वो बच्चे एप्लीकेशन पे आ जाना 2:30 बजे। 2:30 बजे आप YouTube पे रिकॉर्डेड क्लास आएगी भाई, 13 दिन तक रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होगी, पहले बोल रहा हूं। ठीक है? अब कहोगे सर YouTube पे लाइव पढ़ा दो। अरे लाइव पढ़ाना क्या, रिकॉर्डेड क्लास दे ही रहे हैं। बाकी क्या है, कुछ अवांछनीय तत्व आ जाते हैं YouTube पे मुंह उठा के, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ नहाते धोते नहीं है तो पहले ही पहुंच जाते हैं। ठीक है? जिनको कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास लो। जिस बच्चे को जरूरत होगी वो वास्तव में देखेगा। और जिस बच्चे की फीस कंप्लीट जमा है न्यूक्लियर की, वो बच्चा 2:30 बजे एप्लीकेशन पे आ जाना। 2:30 बजे एप्लीकेशन पे आपको एज इट इज मिलेंगे। नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा बैच। क्लियर है? पहले बोल रहा हूं। ये था। और बाकी जिस बच्चे को ऑफलाइन आना है वो 2:30 बजे एम्पलीट्यूड क्लासेज पधार जाना भाई। ठीक? और किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो मैं नंबर लिख देता हूं भाई, देखना सारे बच्चे, 7611981111। ये लीजिए आपके नंबर। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल 2:30 बजे नए पेपर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।